Hello students, welcome to my YouTube channel and this is Mahesh Nagar and today I am going to explain you the 8th lesson of your textbook Special English class 12th. The lesson name is The Beggar and here I am going to explain you all the important questions and answers of this chapter of this lesson. And this lesson is written by Anton Chekhov, and I have also I have already explained you this lesson. So there are only 11 questions which are important for your exam point of view. So let's start from the first question. The first question is, what reasons did the beggar give for begging in the beginning of the story? मीन्स जब स्टोरी शुरू होती है तो जो भिखारी है बेगार वो किस तरह का जो रीज़न्स है या क्या क्या कारण देता है अपने भीख मांगने का. आंसर है द बेगार सेड दैट ही हैड बीन ए स्कूल मास्टर फॉर 5 years बट हैड लॉस्ट हिज जॉब फॉर अ ईयर एगो. भिखारी कहता है कि वो एक स्कूल मास्टर हुआ करता था 5 सालों पहले. 5 साल तक वो एक स्कूल मास्टर था, परंतु पिछले साल जो है उसकी जॉब छीन ली गई है ना, वो चली गई है उसके हाथ से. ही हैड नाउ गॉट अनदर जॉब बट हैड नो मनी फॉर द जर्नी देयर. अब उसको एक नई जॉब तो मिल गई है पर वहाँ जाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है. देयरफॉर ही वॉज कंपेल्ड टू बेग. कंपेल्ड मीन्स मजबूर होना, तो इसलिए वो भीख मांगने के लिए मजबूर है, ऐसा वो आर्ग्यूमेंट देता है, यानी कि ऐसा वो लॉजिक देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वॉज स्कॉर्सो वॉज एंग्री विद द बेगार. स्कॉर्सो बेगार से यानी कि भिखारी के ऊपर गुस्सा क्यों हो गया था. आंसर है स्कॉर्सो वॉज एंग्री विद द बेगार बिकॉज ही कट हिज लाई. है ना, स्कॉर्सो बेगार से इसलिए गुस्सा हो गया था क्योंकि स्कॉर्सो ने भिखारी का जो झूठ है वो पकड़ लिया था. ही वॉज बेगिंग इन द नेम ऑफ ए स्कूल मास्टर टू अर्न मोर सिंपैथी फ्रॉम पीपल. उसने एक झूठ अपना लिया था और वो झूठ क्या था कि वो अपने आप को स्कूल मास्टर बोल रहा था ताकि वो ज़्यादा सिंपैथी, ज़्यादा सहानुभूति लोगों की प्राप्त कर सके. स्कॉर्सो फेल्ट दैट ही हैड प्लेड विद हिज फीलिंग्स फॉर द पुअर एंड अनहैप्पी. है ना, वो स्कॉर्सो को गुस्सा इसलिए आ गया क्योंकि उसने महसूस किया कि यार ये जो भिखारी है ये मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, यानी कि मेरे मन में जो फीलिंग है गरीबों के प्रति और जो दुखी लोग हैं उनके प्रति, तो उस फीलिंग से ये खेल कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है, इसलिए स्कॉर्सो को गुस्सा आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीज़न दैट मेड स्कॉर्सो फील अशेम्ड एंड सोर. क्या ऐसा रीज़न था जिससे कि स्कॉर्सो को शर्म आ गई या उसको अपने जो अनुभव है वो अच्छे नहीं लगे, यानी कि उसको लगा कि यार मैंने जो है गलत किया किसी के साथ, ऐसा वो क्यों फील करता है. आंसर है स्कॉर्सो फेल्ट अशेम्ड एंड शोर एट द थॉट. क्या विचार आता है, क्या सोच आती है, तो वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करता है. दैट ही हैड मेड ए pampered, drunken and perhaps sick man to do hard work of chopping wood in the cold. उसको लगा कि यार मैंने एक बेकार व्यक्ति को, यानी कि कहने का मतलब है कि एक थके हुए हारे हुए व्यक्ति को, जो कि एक पियक्कड़ भी है और मतलब शराबी है, ड्रंकार्ड मतलब शराबी भी है और शायद वो बीमार भी है, उस व्यक्ति को लकड़ी काटने जैसा हार्ड वर्क मैंने इतनी ठंड में दे दिया है करने को, तो उसको लगता है कि यार मुझे उसको शर्म फील होती है. और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेड स्कॉर्सो सो हैप्पी व्हेन ही मेड द बेगार एट द थिएटर. अब स्कॉर्सो लास्ट में जो स्टोरी है उसके लास्ट में जब मिलता है उस भिखारी से दोबारा थिएटर में, तो स्कॉर्सो खुश क्यों हो जाता है, क्या जानकर क्या उसे पता चलता है जिससे वो खुश हो जाता है. आंसर है स्कॉर्सो बिकेम हैप्पी व्हेन ही मेड द बेगार एट द थिएटर. यानी कि स्कॉर्सो थिएटर में जब मिलता है भिखारी से तो वो खुश हो जाता है. क्यों हो जाता है, ही सा दैट, वो क्या देखता है, दैट द बेगार वॉज देन ऑन द राइट पाथ. वो देखता है कि अब भिखारी जो है वो सही रास्ते पर आ चुका है. एंड ही वॉज इन अ मच बेटर पोजिशन, और अब वो काफ़ी अच्छी स्थिति में पहुंच चुका है विद कंसिडरेबल इनकम, और काफ़ी सम्मानजनक इनकम भी, यानी कि आय भी उसकी हो रही है, यानी कि वो अब कुछ पैसा भी कमा रहा था. And he had still tempered
द वर्क गिवन बाय स्कॉटसो। और स्कॉटसो को इसलिए भी खुशी होती है क्योंकि जो भिखारी है उसको अब भी वो याद है, स्कॉटसो याद है, और उसने जो काम दिया था वो भी उसे अभी तक याद है, इसलिए वो बहुत खुश हो जाता है जानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज लस्को द बेगार कंपेल्ड टू बेग। लस्को उसका भिखारी का नाम था, तो वो जो भिखारी है वो मजबूर क्यों था भीख मांगने के लिए। तो आंसर है लस्को वॉज ए बेगार, लस्को एक भिखारी था। एंड व्हेन ही रीच द स्कॉटसो ए पीटरबर्ग लॉयर फॉर बेगिंग, और जब वो पीटरबर्ग लॉयर के पास पहुंचता है जिसका नाम स्कॉटसो था भीख मांगने के लिए, और जाके उससे क्या कहता है, कहता है ही टोल्ड हिम, वो कहता है दैट ही वॉज हंग्री सिंस 3 days। वो कहता है कि वो 3 दिन से क्या है, भूखा है, यानी कि 3 दिन से उसने कुछ भी खाया नहीं है। किसने, भिखारी ने कुछ नहीं खाया है। ही हैड नो मनी फॉर लॉजिंग एट नाइट, और उसके पास रात को ठहरने के लिए, यानी कि ठंड की रात में ठहरने के लिए कहीं पर लॉजिंग के लिए, लॉजिंग मीन्स जो जहाँ पर रहते हैं लॉज वगैरह, उसके लिए पैसे भी उसके पास नहीं है। Further, he told that he was a schoolmaster in a village for 5 years and lost his job। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, लिस्ट लिखाया है और लॉस्ट है वो LOST। तो वो कहता है कि वो एक स्कूल मास्टर हुआ करता था और 5 साल तक उसने ये काम किया, और पिछले 1 साल से अब उसकी जॉब जो है वो जा चुकी है। क्यों जा चुकी है, बिकॉज ऑफ कॉन्स्पिरेसी के कारण उसकी जॉब जा चुकी है। आगे वो कहता है ही सेड दैट ही वॉज ए विक्टिम ऑफ फॉल्स विटनेस। वो कहता है कि वो एक विक्टिम हुआ है फॉल्स विटनेस का, यानी कि उसके खिलाफ उसको किसी षड्यंत्र में फंसाया गया है और उसकी जॉब छीन ली गई है कॉन्स्पिरेसी के चलते हुए। एंड ही हैड बीन आउट ऑफ प्लेस फॉर ए ईयर, और अब पिछले 1 साल से वो आउट ऑफ प्लेस मीन्स जहाँ वो काम करता था वहाँ से वो हटा दिया गया है। नाउ ही हैड बीन ऑफर्ड ए पोस्ट इन द कलुंगा प्रोविंस। अब उसको एक नई जॉब मिली है, कलुंगा प्रोविंस मीन्स एक स्टेट है उसका नाम, तो उस स्टेट में उसको एक नई जॉब मिली है। बट अनफॉर्चुनेटली, परंतु बदकिस्मती से, अनलकीली है ना, अनफॉर्चुनेटली का मतलब अनलकीली, ही हैड नो मीन्स मतलब संसाधन, उसके पास कोई साधन नहीं है फॉर द जर्नी, वहाँ जाने के लिए, यात्रा करने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं है। यानी कि कहने का सीधा मतलब उसके पास पैसे वहाँ जाने के लिए नहीं है खर्चे किराए के। देयरफॉर ही वॉज कंपेल्ड टू बेग, और इसलिए जो है वो मजबूर है किसके लिए, भीख मांगने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई डिड द बेगार गेट ए मर्सीलेस स्कॉल्डिंग। जो भिखारी है उसको मर्सीलेस मीन्स बिल्कुल बेरहम स्कॉल्डिंग यानी कि डांट क्यों पड़ी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आप ध्यान से देखिएगा कि बेगार को मर्सीलेस स्कॉल्डिंग यानी कि बेरहमी से उसको डांटा क्यों गया था। तो आंसर है when the beggar reached to Scotso and tried to convince him for his help। जब स्कॉटसो के पास वो पहुंचता है, लस्को जो बेगार है वो स्कॉटसो के पास पहुंचता है और उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि भाई हमें कुछ दे दो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, और स्कूल मास्टर व्हाटएवर जो भी वो कहता है, तो उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है वो उसकी मदद के लिए और क्या कहता है वो उसकी मदद करने के लिए। देन स्कॉटसो रिमेंबर्ड दैट, और फिर स्कॉटसो को क्या याद आता है उसको देख कर कि ही वॉज बेगिंग इन द नेम ऑफ एन एक्सपेल्ड स्टूडेंट जस्ट ए डे बिफोर। अब स्कॉटसो जैसे उसको देखता है उसको याद आ जाती है कि ये तो वही व्यक्ति है जो कल जो है मतलब बीते हुए दिन यस्टरडे जो है वो क्या कर रहा था, एक दिन पहले वो एक एक्सपेल्ड स्टूडेंट यानी कि एक स्टूडेंट जिसको कि स्कूल से निकाल दिया गया, ऐसे स्टूडेंट का नाम लेकर जो है ये क्या कर रहा था, भीख मांग रहा था। तो उसको ये याद आ जाता है, तो इस वजह से वो क्या कहता है कि एंड दिस टाइम ही वॉज बेगिंग इन द नेम ऑफ ए विलेज स्कूल मास्टर। और आज जो है वो किस नाम से भीख मांग रहा है, वो एक स्कूल मास्टर के नाम पर भीख मांग रहा है। तो कल तो जो स्टूडेंट था आज वो क्या हो गया, एक स्कूल मास्टर हो गया है। Scotso felt that he was playing with the emotions of the people by taking the name of a schoolmaster and a student। अब स्कॉट्सो को क्या महसूस होता है कि ये बंदा तो खिलवाड़ कर रहा है लोगों के भावनाओं के साथ, कभी स्टूडेंट बनकर और कभी स्कूल मास्टर के नाम पर ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है। ही कट द बेगार लाइंग, उसने भिखारी को झूठ बोलते हुए पकड़ लिया। इट मेड स्कॉट्सो एंग्री, और इसकी वजह से स्कॉट्सो को गुस्सा आ जाता है जो पीटरबर्ग लॉयर है उसको। एंड ही कॉल्ड द बेगार मर्सीलेसली,
और वो फटकार लगा देता है, बिल्कुल बेरहमी से फटकार लगा देता है किसको, उस भिखारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द बेगार डिफेंड हिज एक्ट ऑफ बेगिंग। जब स्कॉट शो उसको झूठ बोलते हुए पकड़ लेता है तो जो भिखारी है वो अपने आप को कैसे डिफेंड, मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश कैसे करता है भीख मांगने के लिए। आंसर है व्हेन स्कॉट शो कट द बेगार लाइंग। जब स्कॉट शो बेगार को पकड़ लेता है, भिखारी को पकड़ लेता है लाइंग करते हुए, झूठ बोलते हुए, ही स्कॉल्डेड हिम, तो वो उसको फटकार लगा देता है। ऑन दिस द बेगार ट्राइड टू कन्विंस हिम विथ हिज प्लिया, है ना। और इस बात पर जब भिखारी पकड़ा जाता है तो इस बात पर भिखारी प्रयास करता है स्कॉट शो को कन्विंस करने की, है ना, विथ हिज प्लिया मीन्स अपने दर्द को बयां करते हुए। बट स्कॉट शो डिड नॉट एग्री, परंतु स्कॉट शो जो है उसकी बात से सहमत नहीं होता है। व्हेन स्कॉट शो आस्क्ड हिम टू फाइंड ए जॉब और डू लेबर, जब स्कॉट शो उससे कहता है कि भाई तू कोई काम कर ले या तो डू लेबर या तो मजदूरी ही कर ले, ही डिफेंडेड हिमसेल्फ बाय गिविंग वेरियस लॉजिक्स, तो कई सारे तर्क वितर्क करके वो जो है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। कहता है ही सेड दैट, वो कहता है कि ही कुड नॉट गेट मैनुअल वर्क बिकॉज ही वॉज फॉर बीइंग ए शॉपमैन एंड फॉर ट्रेड ही हैड नॉट एनी नॉलेज। वो कहता है कि कोई भी मैनुअल करने के लिए उसको शॉपमैन होना ज़रूरी है और शॉपमैन बनने के लिए उसको ट्रेड का यानी कि व्यापार का कोई अनुभव नहीं है, कोई जानकारी उसको नहीं है, कोई नॉलेज उसको नहीं है। ही कुड नॉट गेट एनी जॉब ऑफ ए हाउस पोर्टर, और एक हाउस पोर्टर का जॉब भी उसको नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? फॉर ही वॉज नॉट दैट क्लास, क्योंकि वो उस क्लास का या उस स्तर का वो व्यक्ति है नहीं। फर्दर ही टोल्ड, आगे वो कहता है कि that he also could not get any work in the factory, for that one must be skilled and he had no skills। वो कहता है कि फैक्ट्री में भी उस तरह के जैसे बंदे को तो काम नहीं मिलेगा, उसको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि फैक्ट्री में काम करने के लिए लोग स्किल्ड चाहिए ना, स्किलफुल लोग चाहिए, और उसके पास तो कोई स्किल है ही नहीं। सो ही हैड चूजन बेगिंग, तो इसलिए उसने क्या रास्ता इख्तियार किया, क्या रास्ता अपनाया, उसने भीख का रास्ता अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज सुन एज द बेगार ऑफर्ड ए जॉब, जैसे ही बेगार यानी कि भिखारी को स्कॉट शो जॉब के लिए ऑफर्ड करता है, ही रिफ्यूज्ड इट, तो वो उसको मना कर देता है। एंड मेड एक्सक्यूजेज, और कई सारे बहाने बनाते हैं। व्हाट वर द एक्सक्यूजेज, तो वो एक्सक्यूजेज क्या क्या थे, वो बहाने क्या क्या थे। तो जो अभी हमने आंसर देखा है उस आंसर में सारे एक्सक्यूजेज है ना, सारे बहाने जो उसने बनाए हैं वो सारे बहाने उसमें दे रखे हैं। केवल लास्ट में आपको कुछ जोड़ना है। अगर इस आप देखोगे इस पूरे आंसर को, तो इस पूरे आंसर में बिल्कुल वो का वही आंसर है। जस्ट आप थर्ड लास्ट लाइन देखो, वहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ बीच में से, फाइनली, है ना। फाइनली देखिए आप, फाइनली लिखा हुआ है, फाइनली से मैं शुरू कर रहा हूँ। उसके ऊपर का आंसर सेम है, सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है। क्या है? फाइनली व्हेन स्कॉट शो गेव हिम एन ऑफर टू वर्क, और जब वो सारे बहाने बना लेता है तो अंततः क्या करता है, स्कॉट शो खुद उसको एक ऑफ़र देता है, काहे के लिए, काम करने के लिए। कहता है कि एज वुड चॉपर, कि वो लकड़ी काटने का काम यहाँ पर करे। द बेगार आर्ग्यूड, और इस बात पे भी भिखारी जो है वो आर्ग्यूमेंट करता है, कहता है कि दैट इट वॉज नॉट ए रेगुलर वन, क्योंकि ये जो वुड चॉपिंग का वर्क है ये रेगुलर नहीं है, नियमित रूप से ये काम नहीं मिलता है, कभी कभार वोकेशनली ये काम मिलता है। बट फाइनली ही एक्सेप्ट द जॉब, और बाद में क्या होता है, वो जॉब, वो जो काम उसको देता है स्कॉट शो, उसको वो स्वीकार कर लेता है कि ठीक है भाई मैं कर देता हूँ ये। बिकॉज क्यों एक्सेप्ट कर लेता है, क्यों स्वीकार कर लेता है, वो तो निकम्मा कामचोर था, फिर भी वो स्वीकार कर लेता है। बिकॉज ही हैड नो अदर वे एंड ज्वाइन द वर्क, क्योंकि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, वो फंस चुका था पूरी तरह से अपनी बातों में, इसलिए वो उस काम को शर्मिंदगी के मारे क्या कर लेता है, ज्वाइन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्गा बिहेव्ड विद द बेगार वेरी बैडली। ओल्गा जो कि क्या थी, स्कॉट शो की कुक थी, वो बेगार के साथ बहुत बुरा व्यवहार बर्ताव करती है। वॉज हर बिहेवियर रियल, क्या उसका वास्तविक व्यवहार था वो, क्या वास्तव में वो दिल से बुरी थी। जस्टिफाई योर आंसर, आपके आंसर को आपको जस्टिफाई करना है, यानी कि उसके फेवर में आपको तर्क देना है। ओल्गा वॉज द मेड कुक एट स्कॉट शोज हाउस, स्कॉट शो के घर पर ओल्गा जो है वो एक महिला कुक थी।
स्कॉर्सो गेव हर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग लस्को वाइल ही चॉप्ड वुड। स्कॉर्सो ने क्या किया था, ओल्गा को बुलाकर कहा था कि तुम जो है लस्को को, यानी कि जो भिखारी है, जब वो वुड चॉप करे यानी कि लकड़ियाँ काटे तो उसको ऑब्जर्व करोगी, उसका ध्यान रखोगी, यानी कि ये काम ठीक से करता है या नहीं करता है। ओल्गा एज स्कॉर्सो से, स्कॉर्सो जो है ओल्गा के बारे में क्या कहता है कि इज़ ए क्रॉस क्रिएचर। क्रॉस क्रिएचर का मतलब होता है काफ़ी गुस्सेल और हम बोल सकते हैं इरिटेट टाइप पर्सन, तो इस तरह का उसका व्यवहार था। शी वॉज इरीटेटेड एंड वेरी रूडली एट हर बिहेवियर विद द बेगार। वो भिखारी के साथ है ना बहुत इरीटेट, गुस्सा वाला और रूडली यानी कि रफली उसके साथ बिहेव करती है। एज ही वॉज ए ड्रंकार्ड, क्योंकि वो एक पियक्कड़ यानी कि शराबी था और शराबी से वो नफरत करती थी। शी एब्यूज्ड हिम, वो उसको कई गालियाँ भी देती है एंड सेड, और कहती है दैट कि ही वॉज एन अनलकी फेलो, कि वो काफ़ी बदकिस्मत आदमी है। एंड वुड बर्न इन हेल, और वो तो बिल्कुल कहाँ, हेल मतलब नर्क में उसको जगह मिलेगी। बर्न का मतलब यहाँ जलना नहीं है, यहाँ पर होता है कि नर्क में वो भुगतेगा। ही वॉज ऑलवेज नॉट इन प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड, और वो ऐसा पियक्कड़ था, इतना शराबी था कि वो हमेशा अपनी स्टेटस जो होता है माइंड का है ना, उस पर भी वो प्रॉपर नहीं हो पाता था, यानी कि वो बिल्कुल आउट ऑफ माइंड होता था, है ना। बट वाइल अब्यूजिंग हिम शी ऑल्सो वेंट अपसेट, परंतु वो अब्यूज़ तो करती थी, उसको भला बुरा तो कहती थी, परंतु वो खुद भी अपसेट हो जाया करती थी, उसकी बात को बोलते बोलते दुखी हो जाती थी। एंड शेड टीयर्स फॉर हिम, और कई सारे आंसू उसके लिए बहा देती थी। अलॉन्ग विद सेइंग ब्रूटल वर्ड्स, ब्रूटल मीन्स क्रूर शब्द या कड़े शब्द कहने के साथ साथ वो क्या करती थी, मतलब उसको सुनाती भी रहती थी कुछ न कुछ भला बुरा। एंड उसके साथ क्या करती थी, शी चॉप्ड द वुड फॉर हिम, और उसके लिए खुद ही लकड़ियाँ काट दिया करती थी, यानी कि वो उसको बुरा भला भी कहती थी, और क्योंकि वो अपनी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहता था तो वो उसके लिए लकड़ियाँ भी काट देती थी। एंड इन्फॉर्म स्कॉर्सो दैट ही चॉप्ड वुड, और स्कॉर्सो को क्या इन्फॉर्म कर देती थी कि इस लश्को ने यानी कि भिखारी ने लकड़ियाँ काट चुका है, वो खुद काट के बोल देती थी। द इंटेंशन बिहाइंड दिस बिहेवियर वॉज टू ब्रिंग रिफॉर्म इन लश्को इंटरनली, और इस तरह का बुरा व्यवहार के पीछे, और इस तरह के व्यवहार के पीछे उसकी जो इंटेंशन यानी कि उसकी मंशा जो थी वो क्या थी, रिफॉर्म यानी कि सुधार लाने की, किसमें, लश्को में, इंटरनली अंदर से उसके अंदर सुधार आ जाए, ऐसी उसकी मंशा थी। ऑन सीइंग हर चॉपिंग वर्ड फॉर हिम लश्को मूड इंटरनली एंड बिगन टू चेंज, और जब लश्को ने देखा, भिखारी ने देखा कि वो जो औरत है यानी कि ओल्गा जो है वो क्या कर रही है, उसके लिए लकड़ियाँ चॉप कर रही है, काट रही है, तो उसके अंदर बदलाव आता है। इंटरनली, मूड इंटरनली मतलब वो अंदर से बदलना शुरू हो जाता है, बदलाव आना उसमें शुरू हो जाता है। फाइनली ही बिकेम चेंज, और अंततः वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हर बिहेवियर वॉज नॉट रियल, उसका जो बिहेवियर था, बुरा व्यवहार, वो रियल नहीं था। एक्चुअली में वो क्या चाहती थी, उसको बदलना चाहती थी, इसलिए वो इस तरह का व्यवहार कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज द एटीट्यूड नॉट द वर्ड्स दैट ब्रॉट आउट ए चेंज इन द बेगार एक्सप्लेन। यहाँ पर क्या एटीट्यूड यानी कि दृष्टिकोण, यानी कि जो एक व्यवहार रहता है वो व्यवहार है, ना कि जो शब्द थे, है ना, जो कि बदलाव लेके आए भिखारी में, यानी कि भिखारी में जो बदलाव लेके आए वो शब्द नहीं बल्कि व्यवहार था। इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है। तो जो है वो आंसर हमने देखा है, ऊपर का जो आंसर अभी अभी हमने देखा है, सारी चीज़ें वही लिखना है, क्योंकि एक्चुअल में जो बिहेवियर पूरा जो किया गया था उसके साथ वो ओल्गा जो कुक थी उसने किया था, और किस तरह का बिहेव उसने किया था, वो पूरा आंसर आपका सेम रहेगा। कुछ चेंज इसमें करना है लास्ट में, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। वो चेंज क्या करना है, लास्ट में आपको ऐड करना है, बस चेंज कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऐड करना है, ऐड करना है। देयरफॉर इट वाज द एटीट्यूड ऑफ ओल्गा नॉट द मेरे वर्ड्स ऑफ स्कॉर्सो दैट ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन हिम। हिम मतलब लश्को जो भिखारी है वो, इसलिए यहाँ पर जो एटीट्यूड था ओल्गा का, वो एटीट्यूड ही था जो उसमें बदलाव लेके आया था। मेरे मीन्स ओनली जो वर्ड्स थे स्कॉर्सो के वो उसमें बदलाव नहीं ला सकते थे। तो एक बिहेवियर भी होता है और एक व्यवहार भी होता है जो हम लोगों के साथ करते हैं, वो भी बहुत कुछ चेंज हमारे अंदर लेकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये आपका आखिरी क्वेश्चन भी होगा। व्हाट मोरल डू यू ड्रॉ फ्रॉम द स्टोरी। और ये आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो या ना हो, लेकिन लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है।
कहता है व्हाट मोरल यानी कि क्या नैतिक शिक्षा जो है वो स्टोरी हमारे लिए देती है, यानी कि हमें क्या नैतिक शिक्षा इससे मिलती है। आंसर द स्टोरी द बेगार इज़ अ रियल लाइफ स्टोरी। ये वास्तविक जीवन से संबंधित स्टोरी है, चाहे ये स्टोरी रियल हो ना हो, लेकिन हमारे वास्तविक जीवन में कई सारी घटनाएं ऐसी होती है। विच रिवेल्ड द लाइफ ऑफ ए मैन, जो किसके बारे में बखान करती है, रिवेल्ड मतलब कहती है, एक इंसान के बारे में, उसके जीवन के बारे में बताती है, जो कि इन्वॉल्व्ड इन बेगिंग, जो कि भिखारी यानी कि भीख मांगने में व्यस्त रहता है, यानी कि में इन्वॉल्व रहता है। एंड बिकेम ड्रंकार्ड, और भीख मांग मांग के जो पैसा मिलता है उससे वो शराबी बन जाता है। ही हैड चूजन एन ईजी वे टू गेट मनी, उसने बाय लाइंग, वो झूठ बोल बोल कर भीख मांगने का सस्ता सुंदर रास्ता उसने अपना लिया था, किसके लिए, पैसे अर्न करने के लिए। बाय द स्टोरी वी अंडरस्टैंड, इस स्टोरी को पढ़ के हम ये समझ सकते हैं दैट कि काइंडनेस हैज़ द पावर टू टच वंस हार्ट, कि दयालुता जो होती है, वो दयालुपन आपका किसी भी व्यक्ति के दिल को छू सकता है, उसमें उतनी पावर होती है और वो उसके दिल को बदल भी सकता है। इन रियल लाइफ इफ़ वी विश टू रिफॉर्म ए पर्सन, इन वास्तविक जीवन में यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हम किसी व्यक्ति को बदलें, देन वी कैन डू इट, और हम भी तो ये हम कर सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। बाय आवर काइंड डीड्स, हमारे दयालु कार्यों के थ्रू, टुवर्ड्स हिम, उसके प्रति हमें दयालुता दिखानी होगी और अच्छे कार्य करने होंगे, तो निश्चित तौर पर हम भी हम भी किसी व्यक्ति में बदलाव ला सकते हैं। एंड नॉट बाय मेरली स्कॉल्डिंग हिम थ्रू वर्ड्स, ना कि केवल शब्दों के तीर चलाकर या शब्दों से उसको डांट कर, है ना, केवल हम शब्दों के जो है जाल में उसको उलझा कर हम सुधार नहीं सकते। अगर हमें सुधार करना है तो उसके प्रति हमें कुछ दया भी दिखाना पड़ेगी। द काइंडनेस ऑफ स्कॉट्सो एंड हिज मेड कुक ओल्गा, यहाँ पर जो दयालुता थी स्कॉट्सो की भी और उसकी कुक ओल्गा की भी, टच द हार्ट ऑफ लश्को, उसने लश्को के दिल को छू लिया था। एंड ब्रॉट द चेंज इन हिम, और उसमें परिवर्तन लेकर वो आ गए थे। द स्टोरी ऑल्सो टेल्स अस, जो कहानी है वो हमें कहती है दैट कि इफ़ ए पर्सन रियली वॉन्ट्स टू बी चेंज्ड, अगर कोई व्यक्ति खुद ये चाहे कि वो बदलना चाहता है, यानी कि उसकी खुद की इच्छा बदलने की हो, ही कैन डू इट एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, तो जीवन के किसी भी स्थिति में वो हो, वो अपने आप को बदल सकता है। इन द स्टोरी इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर लश्को टू चेंज हिमसेल्फ, यहाँ पर स्टोरी में जिस तरह की सिचुएशन थी लश्को जो भिखारी था उसकी, कि वो अपने आप को बदल पाने में काफ़ी मुश्किल महसूस कर रहा था, है ना, काफ़ी मुश्किल परिस्थितियों में वो था और उस स्थिति में आसानी से बदला नहीं जा सकता है। अंडर द सिचुएशन एज ही वॉज टू मच इन्वॉल्व्ड इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, क्योंकि वो बदलने में मुश्किल क्यों हो रही थी उसकी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका था, किसमें, उसकी आदतें जो है वो ख़राब हो चुकी थी। उसकी आदत थी दारू पीने की, यानी कि शराब पीने की, तो वो बहुत ज़्यादा शराबी हो चुका था और शराबियों को बदलना इतना ईजी नहीं होता है। एंड वॉज आइडल, और वो फुर्सत, आइडल मीन्स यहाँ पर फुर्सत में रहना, बिना काम के रहने की उसकी आदत पड़ गई थी। वैन ही मेड टू स्कॉट्सो, और जब वो स्कॉट्सो से मिलता है, ही फेल्ट दैट, वो क्या महसूस करता है लश्को फिर, कि ही वॉज रॉन्ग, कि वो गलत था, जो कर रहा था वो गलत कर रहा था। एंड शुड रिफॉर्म हिमसेल्फ, और सोच लेता है कि अब वो खुद को बदल देगा। देन ही वॉज एबल टू चेंज हिज लाइफ, तो वो अपने आप को क्या मतलब अपनी लाइफ को बदलने में सक्षम हो पाया। इट वॉज हिज इंटरनल डिज़ायर टू बी चेंज, ये तो उसकी अंदर की ही इच्छा थी जो वो बदलना चाहता था, वरना हम कहते हैं ना कि मार मार कर मुसलमान नहीं बनाया जा सकता, यानी कि किसी में भी बदलाव ज़बरदस्ती नहीं लाया जा सकते हैं। जब तक उसको खुद डिसाइड नहीं कर ले तब तक हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम स्टूडेंट्स हैं कई सारे, तो हम जब तक नहीं चाहें, हमें कोई पढ़ा नहीं सकता, हमें कोई समझा नहीं सकता है, तो हम खुद से चाहें कि हम पढ़ेंगे, हम अच्छे परसेंटेज लेके आएंगे, तो डेफिनेटली यू कैन, आपको वो परसेंट आ सकते हैं। होप आपको ये सारे आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई वर्ड मीनिंग में डाउट है, कुछ अच्छा नहीं लगा है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए, अपने और जो क्लासमेट्स हैं उनको सेंड करिए, इसको शेयर करिए, सो दैट उनको भी बेनिफिट हो जाए, थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाए। अभी स्कूल नहीं लग रहा है तो इस सिचुएशन में उनको भी फ़ायदा हो जाएगा थोड़ा, और वो भी प्रिपरेशन कर सकते हैं।
ठीक है। और दूसरा ये कि अगर आपको वो वीडियो पसंद नहीं आया, कुछ डाउट लगता है आपको, कुछ भी लगता है, और अगर आप चाहो तो आप डिसलाइक कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन डिसलाइक करोगे तो एक कमेंट भी आपको छोड़ना होगा कि इसमें क्या पसंद नहीं आया, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, है ना। और मैं आपको बेटर सर्व कर सकूँ, इसके लिए मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ। इसके लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।